तो शुरुआत बट्टल इनकाउंटर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर इनकाउंटर में आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। कल इनकाउंटर के पहले दिन एक दहशतगर्द मारा गया था। इस तरह से कुल मिलाकर 3 दहशतगर्दों को ढेर किया गया है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है। काबिल गौर है कि कल दहशतगर्दों ने अखनूर में फौज की गाड़ी पर हमला किया था, जिसके बाद बट्टल में इनकाउंटर शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को चारों तरफ से घेरे में ले लिया था और तकरीबन 26 घंटे की जद्दोजहद के बाद 3 दहशतगर्द मार गिराए गए। ये जो हमारा ऑपरेशन था, इसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन आसन, क्योंकि जिस इलाके में ये कंडक्ट हुआ था, ये कल सवेरे करीब 7:20 पे शुरू हुआ था और ये पिछले बीते हुए कुछ दिनों का एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, बहुत ही क्लीन ऑपरेशन है, जिसमें हमने 3 खूंखार आतंकवादियों को मारा है, न्यूट्रलाइज किया है और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और ये ऑपरेशन एक रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। इसके लिए मैं सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और जेकेपी और हमारी जितनी एजेंसीज हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा नमूना था कोऑर्डिनेशन का ऑपरेशन जिस तरह से किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा रोल था हमारे आवाम का, क्योंकि अखनूर के इलाके में जिस तरह से हमारा उनके साथ में रिलेशनशिप है, हमको तुरंत खबर आती है अगर कोई बाहर से आता है या किसी ऐसे इरादे से आता है कोई गलत काम करने के, तो हमको तुरंत खबर आती है। और ये जब डिटेक्ट हुए थे लोग उस इलाके में, तो गांव की तरफ से हमको तुरंत खबर आ गई थी, इसीलिए जो रिएक्शन था वो बहुत जल्दी हुआ। इस दौरान उन्होंने कोशिश करी, वो जिस पर्पस के लिए आए थे वो पर्पस नहीं हो पाया उनका, लेकिन कोशिश करी कि वो हमारे कॉन्वॉय पे कुछ फायर करेंगे, लेकिन हमारे ड्राइवर्स और क्यूआरटी की सूझबूझ से कोई नुकसान नहीं हुआ और तुरंत क्यूआरटी ने तैनात होकर इनको अपने उसी इलाके में पिन डाउन कर दिया और वहां से हिल नहीं पाए। ये टेररिस्ट जिस तरह से आर्म थे, उससे हमको यकीन है कि ये आए थे कोई बड़ा काम करने, और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार खबर आ रही थी और इन्होंने कई जगह ट्वीट भी किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। इसलिए हमारे लोग तैयार थे। सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी, इंटेलिजेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सब काम कर रहे थे और उनको खबर लगातार आ रही थी। बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन हो गया, जिसमें आर्मी पुलिस ने बड़ा टाइम नहीं रिएक्ट किया, तो कोशिश उन्होंने की, लेकिन बच्चे हमारे जो बट्टल गांव के थे बड़े अलर्ट थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये इनका जो यूनिफॉर्म पैटर्न है ये आतंकवादियों की तरह लग रहा है, उन्होंने इमीडिएटली अपने टीचर को और वहाँ के जो हमारे बीडीसी है, वो चौकी अफसर को इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुँच गई और टीमें वहाँ पर पहुँच गई और जो वो एक्शन वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। और लगभग 24 घंटे चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 3 हार्डकोर आतंकवादी सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं। कल लगभग सुबह 7 बजे के करीब जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बाद पहले एक आतंकवादी मारा गया और आज दोनों आतंकवादी जो अखनूर में एक मंदिर के पास पनाह लेकर थे, उन्हें मार दिया गया। आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशु को कहूंगा कि किस तरह के हथियार, गोला बारूद इन आतंकवादियों से सुरक्षा बलों ने रिकवर किए हैं। ये अमेरिकन मेड M4 असॉल्ट राइफल है, इसके साथ में AK सीरीज की 2 राइफल्स हैं, साथ में मैगजीन्स आप देख सकते हैं और ये स्टील पियर्सिंग बुलेट्स हैं। ये बुलेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स है उनमें से भी टारगेट किया जाए। ये एक पिस्टल है जिसे रिकवर किया गया और साथ में ये हैंड ग्रेनेड्स हैं, कई भारी मात्रा में हैंड ग्रेनेड जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। लेकिन इन आतंकवादियों के नापाक मंसूबे इस बात से सामने आते हैं कि आप देख सकते हैं ये जो इक्विपमेंट है, बेशक ये छुरियां और छोटी आरी नजर आ रही हो, लेकिन ये गला रेतने के काम आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक इक्विपमेंट है जिसमें एक तार लगी हुई है और इसमें साथ में जो लकड़ी के 2 हत्थे हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं गला रेतने के लिए। और पहले भी हमने देखा है आतंकवादी जब कोई नापाक हरकत को अंजाम देते हैं, चाहे वो सुरक्षा बलों को टारगेट करना हो, चाहे सिविलियन को टारगेट करना हो, वो इस तरह के गले रेतने के जो हथियार हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए घड़ी भी है, ये एक लाल डायरी है जो आतंकवादियों से रिकवर की गई है। और आप देख सकते हैं ये जो कपड़े हैं, ये जैकेट्स कैमोफ्लाज जैकेट हैं। कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि ये दिखाएं कि वो भारतीय सेना का हिस्सा हैं, लेकिन आतंकवादी जो हैं वो अपने इन जूतों की वजह से इस बार पहचाने
गए थे। जिन लोगों ने सेना को इन आतंकवादियों के बारे जानकारी दी, उन आतंकवादियों के जूतों को देखकर ये बता दिया गया था कि वो आतंकवादी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह के बाकी जो सामान, साजो सामान उन आतंकवादियों के से रिकवर किया गया है। आप देख सकते हैं ये मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को उनके जो ओरिजिनल रैपर्स हैं उनमें से निकाला गया है, छोटे छोटे पैकेट्स में पैक किया गया है और साथ में उर्दू में इनका नाम लिखा गया है, ताकि जो इनकी ओरिजिनल पैकिंग है उस पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम होगा, मेड इन पाकिस्तान होगा। तो आतंकवादियों ने इसलिए इन जो दवाइयां हैं उनको अपने पाउचेस से निकाल दिया। आप देख सकते हैं साथ में ये कुछ बैंडेड्स हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक के बांधने के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर कहीं किसी को होस्टेज बनाया जाता है, एक किस्म की ये प्लास्टिक की हथकड़ी है कि लोगों के हाथ बांधने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बैटरीज हैं साथ में, इनमें कुछ ऑयल्स हैं, कुछ और भी खाने का सामान भी है। ये आप देख सकते हैं कुछ केमिकल्स हैं साथ में, ये ड्राई फ्रूट हैं, चने हैं और ये सारा सामान जो है, ये बैग 3 उन आतंकवादियों के पास थे। जानकारी ये मिल रही है कि जो आतंकवादी थे पाकिस्तानी नागरिक थे और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कटर भी है। इस कटर का इस्तेमाल ज़्यादातर फेंस काटने के लिए किया जाता है और ये भी इससे शक जताया जा रहा है कि आतंकवादी कहीं ना कहीं किसी सेना के कैंप पे हमला करने की कोशिश कर रहे होंगे कि तारें काट के अंदर घुसपैठ करने की। लेकिन जिस तरह का ये असला बारूद मिला है तो ये आतंकवादी एक लंबे संघर्ष के लिए आए हुए थे, लेकिन सेना की मुस्तैदी और सेना की जांबाजी की वजह से ये तीनों आतंकवादी इससे पहले कि कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देते उससे पहले ही इन्हें मार गिराया गया। कैमरामैन आशु के साथ मैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी, नेटवर्क 18 के लिए। उधर बजरंग दल के कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। यह एहतजाज अखनूर में उस जगह के करीब किया गया जहां 3 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए हैं। मुजाहिरीन ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कल यहाँ पर ये जोगवा बट्टल का इलाका है, यहाँ पर कल आतंकियों ने यहाँ पर सेना के वाहन पर हमला किया है। सेना ने बिना किसी नुकसान के तीनों आतंकवादी को मार गिराया है और ये पाकिस्तान लगातार इस प्रकार की कायरतापूर्ण हरकत जो है वो कर रहा है। एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी, लेकिन हमारी सेना सतर्क, हमारी पुलिस सतर्क, उन्होंने यहाँ पर जितने 3 आतंकवादी आए थे उनको मार गिराया। मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय सेना का, मैं धन्यवाद करता हूं यहां की पुलिस का, जिन्होंने समय रहते एक बड़े हादसे को टाला है। अखनूर बट्टल इनकाउंटर को लेकर जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राणा ने रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने पाकिस्तान को वाज़े पैगाम दिया कि वो तशद्दुद, दहशतगर्दी को ख़त्म करे और हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात उस्तवार करने की समत पर काम करे। उन्होंने खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि दोनों ममालिक तनाज़ात को ख़त्म करके दोस्ती की तरफ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि पुरअमन ताल्लुकात से दोनों फरीकों को फ़ायदा होगा और इलाक़ाई तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ मिलेगा। देखिए, ये सब चीज़ें जो है मैं कहूँगा कि इसको टैकल करने के लिए हम सब लोग लगे हैं और मैं दुआ भी करूँगा कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाले और इस रियासत में अमन हो। दोनों मुल्क जो हैं आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और ये दोनों देश जो हैं तरक्की करें। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अमन और अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से रियासत की बहाली एक इंतहाई हसास अमल है। अनंतनाग में वर्कर्स मीटिंग से खिताब करते हुए रविंदर रैना ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि मरकज यूटी हुकूमत के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। इससे कबल रविंदर रैना ने वांगम शांगस में शहीद राइफलमैन कैसर शाह के घर का दौरा किया। कैसर गुलमर्ग हमले में अपनी जान गंवा बैठे थे। इस मौके पर प्रभारी बीजेपी रफीक वानी और दीगर कायदीन ने पार्टी कारकुनों से खिताब किया। रैना ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की नई तश्कीलशुदा हुकूमत को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। कोई सपोर्ट अगर मरकज की हुकूमत का चाहिए तो मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम की भलाई के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है कि वो यहां
कि लोगों और यहाँ की हुकूमत की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की सरकार भी मरकज के साथ मिलकर दोस्ताना ताल्लुकात बनाकर काम करेगी ताकि इसका फायदा यहाँ की आवाम को हो। यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए ये कदम उठाने बहुत ज़रूरी है। जैसे ही यहाँ हुकूमत ने हलफ उठाई उसके बाद गगनगीर गांधरबल में और बूटा पथरी गुलमर्ग में किस तरीके से दहशतगर्दाना हमले हुए, जम्मू के अखनूर में किस तरीके से दहशतगर्दों ने वहाँ दहशत फैलाने की कोशिश की। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो मामले बहुत सेंसिटिव हैं, जो बड़े गंभीर मसले हैं, उनको हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में उन पर कोई फैसला, कोई बयानबाजी या कोई इश्तियाल अंगेजी ऐसे मामलों पर नहीं होनी चाहिए। उधर फौज को जिला पुंछ में त्योहारों के दौरान इजाफी चौकसी बरतने की हिदायत दी गई है। कंट्रोल लाइन के उस पार से दहशतगर्दों की दरअंदाजी को रोकने या जिले में मौजूद दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए फौज के जवानों को गश्त बढ़ाना पड़ा है। इसके साथ साथ फौज के जवान दुश्मनों को मारने के लिए मुसलसल फायरिंग की मशक करते हैं। फौजियों की फायरिंग के मशक के दौरान गूंजने वाली आवाज़ें भी मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के हौसले पस्त करने में माउन साबित होती हैं। त्योहारों के करीब भारतीय फौज की तरफ से इस इजाफी गश्त का मकसद मुल्क और ज़िले के लोगों को अपने घरों में त्यौहार और खुशियां महफूज तरीके से मनाने के काबिल बनाना है। न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर भारतीय फौज की कार्रवाई का जायजा लिया। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा स्थित पुंछ जिले में आए दिन पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें जारी रहती हैं। उसके देखते हुए भारतीय सेना जो है पूरी तरह मुस्तैदी के साथ दिन रात जो है अपने ड्यूटी को अंजाम देती है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है घने जंगलों में गश्त जो है लगाई जा रही है जवानों की तरफ से। पूरी मुस्तैदी के साथ जो है ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध तो नहीं है। जवान इसी प्रकार दिन रात जो है अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं ताकि देश के जो लोग हैं, जो पुंछ जिले के लोग हैं, वो सुरक्षित अपने घरों में रह सकें, अपने घरों में हर प्रकार के त्यौहार, हर प्रकार की खुशी मना सकें। और ये जवान जो हैं दिन रात इसी प्रकार जो है यहाँ पर गश्त लगाते हैं और अत्याधुनिक हथियारों को साथ लैस होकर दुश्मन पर पूरी नज़र बनाए रखते हैं ताकि जिले में हालात जो है सामान्य बने रहें। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 8 नेटवर्क, पुंछ। एमएलए अनंतनाग और कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पॉपुलर हुकूमत के क़याम के फौरन बाद हालिया दहशतगर्दाना हमले एक संगीन तशवीश का बायस हैं, क्योंकि कुछ अनासिर कश्मीर को तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते हैं। अफसरान के जायजा इजलास से खिताब के बाद पीरजादा ने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी के कुछ लीडरों के खिलाफ इल्जामात का सख्त नोटिस लिया है और कांग्रेस कैडर बरकरार है। पीरजादा ने यह भी यकीन दिलाया कि अनंतनाग में तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। इख्तिलाफ होते रहते हैं, लेकिन ये हमें देखना है कि अब हमने दिल्ली वालों को कहा है, हाईकमांड को कहा है, इसमें आप पूरा तवज्जो दीजिए कि जिन लोगों ने काम नहीं किया है, जिन लोगों ने पार्टी के ख़िलाफ़ काम किया है, उन्होंने भी तहक़ीक़ाती कमेटी बनाई है और उसको भी मिलेंगे और वो भी अपना रिपोर्ट पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इख्तिलाफ दूर हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूत से मजबूतर बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेंबर कानून साज असम्बली शोपियां एडवोकेट शब्बीर अहमद ने शोपियां के मज़ाफ़ात के कई इलाकों का दौरा किया। इनके साथ रोड एंड बिल्डिंग अफसरान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी ढांचे को हटा दिया जाएगा और इन अफराद को इसके मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कें लोगों को जोड़ने में अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और सड़कों को चौड़ा करने का काम भी करेंगे। उन्होंने मुताल्लिका महकमे को दी गई हिदायत पर अमल दरामद करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी असर रसूख रखने वालों का दबाव नहीं होगा। जो भी इस तरफ की हरकत करेगा, इन अफराद से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो इनकी गैर कानूनी तामीरात को भी हटाया जाएगा।
देखिए हमारे साहब ने यहाँ का है, इसने सलाहुद्दीन साहब, इसने बहुत दिनों से मैंने ये कहा कि जो रोड आप बनने हैं वो कैसा बनना है, इसलिए हमें पता नहीं था आज तक। तो फिर जब हमने इनके साथ आज आए, इससे हमारे साथ आज आए और हमने ये रोड जो देखा, ये ब्यूटीफुल रोड इसे बनाया है शुपियान के लिए, बहुत कीमती रोड है। इसका कितना इम्पोर्टेंस है आने वाले दिन बताएंगे। तो इसमें कोई बॉटलनेक्स इधर है, बाकी सब रोड ठीक है। कोई नाराज़ होता है जिसका ज़मीन थोड़ा बहुत घास चराई जाएगी तो वो नाराज़ होगा, लेकिन हमने इनको भी डायरेक्शन दी है कि जहाँ भी आपको बॉटलनेक मिलेगा, जहाँ भी कोई हमें रोड चाहिए, इसका बाईपास यहाँ तक चाहिए हमें। ये जो होता है ना, जो पहले भी बता रहा था, कोई इन्फ्लुएंशियल लोग आते, कोई प्रेशर करते, इनको यहाँ से आने नहीं देते, गाड़ी को मतलब एनकरेजमेंट उठाने नहीं देते, लेकिन ये अब नहीं चलेगा। हमने कहा क्लियर कट है कि शुपियान की जो डेवलपमेंट है इसमें कोई भी आदमी बीच में नहीं आएगा। जिला किश्तवाड़ के इलाके रानीवाड़ा कचल में आग लगने से कई रिहायशी मकान जलकर राख हो गए। इत्तला के मुताबिक तकरीबन 5 घर आतिशज़दगी की वारदात में राख के ढेर में तब्दील हो गए। लोगों ने हुकूमत से मुतासिरीन को इमदाद फराहम करने की अपील की। पुलवामा कस्बे में दहशतगर्दाना हमले के बारे में इनपुट की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक नाका लगाया और चेकिंग के दौरान दानिश बशीर वल्द बशीर अहमद साकिना डंगरपुरा पुलवामा, जो अपनी स्कूटी पर सफ़र कर रहा था, इसको सर्कुलर रोड पर रोकने को कहा गया और तलाशी ली गई। चेक करने पर इसके कब्जे से 10 जिंदा दस्ती बम और 5 बैटरियां बरामद हुई, जिन्हें एहतियात से लपेटकर दोपहिया गाड़ी के अंदर सीट में रखा गया था। मज़कूरा रिकवरी का नोटिस लिया गया है। पुलिस ने मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की मज़ीद तफ्तीश जारी है और मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हरियाणा सरकार की तारीफ। कहा, सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला। हमारी सरकार की पहचान बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी देने वाली। देश भर में 40 जगह रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में होगी नियुक्ति। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का केंद्र और हरियाणा सरकार पर बड़ा हमला। कहा, नहीं हो रही है एमएसपी पर फसलों की खरीद। साजिश के तहत किसानों को नहीं मिल रहा है डीएपी और यूरिया। सरकार एमएसपी और मंडियों को खत्म करना चाहती है। आईपीएस पर कथित यौन शोषण का मामला। हरियाणा महिला आयोग में पेश हुए जींद के एसपी सुमित कुमार ने कहा, मैं बेकसूर हूं, छवि को धूमिल करने की साजिश। बीजेपी ने जिला बांडीपुरा के शादीपुरा इलाके में रुकनियत साजी का प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में दर्जनों कारकुनों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि यह तकरीब बीजेपी के खित्ते में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने और मकामी कम्युनिटीज़ के साथ मशगूल होने की कोशिशों का हिस्सा है। प्रोग्राम की सदारत बीजेपी कन्वीनर कश्मीर आरिफ राजा ने की, जिनके साथ सोनवारी इंचार्ज बिलाल वानी, जनरल सेक्रेटरी मंजूर अहमद और पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। नामानिगारों से बात करते हुए आरिफ राजा ने दावा किया कि रुकनियत साजी मुहिम के दौरान बीजेपी को बांडीपुरा से 50,000 रुकनियत मिलेगी। 6 तारीख से हम लॉन्च कर रहे हैं। हमने 27 तारीख को डिस्ट्रिक्ट में वर्कशॉप रखा था, अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि कैसे मेंबरशिप ड्राइव करनी है। उसके बाद हमने आज 29 तारीख को पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं। आज मैं खुद यहाँ सुंबल शादीपुरा में आया हूँ, जहाँ मैंने आज आपने भी देखा होगा कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बात की है कि मेंबरशिप ड्राइव कैसे करनी है और इंशाल्लाह 6 तारीख को हम ये लॉन्च कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी नारबल ने मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी को इलाके के दरपेश मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी नारबल के दौरे पर थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पीने के पानी के मसाइल, नारबल बाजार के मुश्किलात, हेल्थ, तालीम और दूसरे मसाइल से मेंबर पार्लियामेंट को आगाह किया। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इनके मसाइल मुतल्लिका एमएलए और अफसरान से उठाएंगे और बहुत जल्द इन मसाइल का इजाला किया जाएगा।
नाराबल पहुंचने पर लोगों ने आगा सदरुल्लाह मेहदी का वालिहाना इस्तकबाल किया। रहबर तालीम फोरम बानीपुरा की एक वफ्द ने सेहत तालीम, तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद के वज़ीर सकीना इत्तू से मुलाकात की। मुलाकात का असल मकसद तालीम के शोबे को मुतासर करने वाले अहम मसाइल पर तबादला ख्याल करना रहा। चेयरमैन RET फोरम खालिद रफीक ने वज़ीर को अहम तहफ़्फ़ुज़ात बशमूल ट्रांसफ़र पॉलिसी, ओल्ड पेंशन स्कीम और दीगर अहम मसाइल के हवाले से एक याददाश्त पेश की। ये इजलास बानीपुरा में RET असातिज़ा और तलबा की फलाह बहबूद के लिए रहबर तालीम फोरम की कोशिशों को जाहिर करता है। इनका कहना है कि सकीना इत्तू की यकीन दहानियों से तालीमी शोबे में मुस्बत तब्दीलियों की उम्मीद पैदा हुई है। बनता था कि अपने मेहमान का हम स्वागत करें, तो उसी हवाले से हम उनके पास आए और साथ ही हमने एक मेमोरेंडम भी दिया उनको, जो रहबर तालीम असातिज़ा साहिबान की तरफ से मैंने उनको पेश किया। उनमें मैंने रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम उसके बारे में बात की है। उसके साथ साथ ट्रांसफ़र पॉलिसी, इंक्लूजन ऑफ 5 ईयर्स हमारा जो है वो मसला मैंने उठाया है। जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबायली उमूर के वज़ीर जावेद अहमद राणा ने डाक बंगला मेढर में ज़िलाई अफसरान के साथ मीटिंग की। बाद में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने अवामी फलाह बहबूद की इज्तिमाई जिम्मेदारी पर जोर दिया और इन अहदाफ को शफाफ तरीके से हासिल करने की ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने मकामी सतह पर कम्युनिटी की शमूलियत की अहमियत पर भी जोर दिया। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि तरक्की कम्युनिटी की फ़ाल शिरकत के साथ बाहिमी ताउन के ज़रिए हासिल की जाती है। साहब का जो कंसर्न है कि आम आदमी की बात सुनी जाए, लोगों की डोर स्टेप पे बात सुनी जाए, जो मेरा इलेक्शन मंशूर में मेरा वादा भी था, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग यहाँ कॉल की और जिसमें स्टेट ऑफिस से भी हमारे तमाम ऑफिसर यहाँ आए हुए थे। डिपार्टमेंट वाइज हमने डिस्कस किया है। सारे इशू जो हैं वो हमारे सामने आए हैं, जिसमें जल शक्ति विभाग है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है या दूसरे हमारे मसाइल एंड डेवलपमेंटल इशूज़ हैं, R&B है वगैरह वगैरह। तो हम इंशाल्लाह ताला टाइम बाउंड मैनर में लोगों के जो डेवलपमेंटल इशू हैं उनको एड्रेस करने के लिए। भारतीय फौज के जवानों ने सरहद पर अपने साथियों के साथ दिवाली मनाई। फौजियों ने मंदिर को रोशनियों से सजाया और पूजा की। पूजा के बाद फौजियों ने चिराग जलाए, मिठाई खाई और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इसके अलावा फौजियों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पटाखे फोड़े। जय जगपत स्वामी, प्रभु जय जगपत स्वामी, अपनो समझी आमी, माया को जाल मिटा। मैं भारतीय सेना की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम इधर बॉर्डर पे अपने साथियों के साथ तैनात है। आप लोग अपने परिवार के साथ खुशहाली दीपावली मनाएं। हैप्पी दिवाली, जय हिंद। मैं भारतीय सेना की तरफ से सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूं और हम यहां पे बॉर्डर पर तैनात है। आप बेफिक्र होकर अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं। मैं भारतीय सेना की तरफ से ऑल भारतवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम लोग बॉर्डर पे तैनात हैं, हम लोग भी अपने साथियों के साथ दीपावली फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग भी निश्चिंत होकर बेधड़क अपने दीपावली मनाएं। विश यू ऑल हैप्पी दीपावली। मैं ये कहना चाहूँगा कि दिवाली की इस पावन अवसर पर हम ये कामना करते हैं कि हमारी देश हमेशा सुरक्षित रहे और हर एक भारतवासी जो है वो अपने जीवन कुशल मंगल और समृद्धि से कटाए। और दिवाली पर हम लोग अपने मिलने की चाहत रखते हैं, लेकिन ड्यूटी की वजह से हमें ये अवसर काफ़ी कम मिलता है और हम अपने परिवार से दूर रहते हैं। इस त्यौहार पर हमारे ये जो दिवाली त्यौहार है उस पर हमारा जज्बा और दृढ़ हो जाता है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।